नमस्कार। जो हिंसा का दृश्य हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जब से भाजपा सरकार वहाँ बनी है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार या उनके जो सहयोगी अ, लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब हिंसा का दौर होना चाहिए और जहाँ-जहाँ भी टीएमसी के लीडर जाएं, तो सोच समझ के साथ तय करके उन पे पथराव भी करो और उनको इस तरह से डराओ कि वो राजनीति छोड़ के चले जाएं। आपको मालूम है कि जब चुनाव हुए थे तुरंत उसके बाद अगले दिन ही या उसी दिन ही घर जलाए गए थे, दफ्तर जलाए गए थे, टीएमसी के सपोर्टर्स को मारा गया था। और ये हम दृश्य सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो निश्चित है कि भाई सीईसी भी देख रहा है, चुनाव आयोग भी ये देख रहा है और निश्चित है कि ये बात लोकसभा के स्पीकर को भी मालूम है, ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी मालूम है। अब जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी पे पथराव किया गया, ये तो गनीमत है कि उनके सपोर्टर्स ने उनको हेलमेट पहना दिया, और अगर कहीं हेलमेट नहीं पहनाया होता तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और फिर जब उनको अस्पताल ले गए तो अस्पताल दाखिल नहीं करता था। तीसरे अस्पताल में कहीं जाकर दाखिल हुए, वो आईसीयू में दाखिल हुए। और ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आने वाले वर्षों का यही दृश्य है। हिंदुस्तान की जनता ये जान ले, सोच ले कि ऐसी सरकारें आपको चाहिए। और जब अभिषेक बैनर्जी जैसा नेता जो लोकसभा का मेंबर है और ओम बिरला जी वहां स्पीकर हैं, और ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज मोशन हो सकता है, और ओम बिरला जी भी नहीं बोले और इस देश के होम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले, अमित शाह साहब भी नहीं बोले, इसकी निंदा नहीं की, किसी भाजपा के नेता ने निंदा नहीं की, बड़े नेता ने। और शुवेंदु साहब खुद, उनको जाना चाहिए था। और जिस शख्स ने पत्थर फेंका, जिसको हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो कंस्पिरेसी है, वो जांच हुई। और जो लोकल पुलिस थी वहां देख रही थी, और मुझे किसी ने बताया कि वीडियो भी बना रहे थे। साथ साथ में वहां लोग अंडे भी लेकर आ रहे थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंडे आदमी खरीदे दिन में और वहां मतलब कि जाते जाते अंडे फेंकने लगे। तो ऑब्वियसली ये पहले से ही तय है कि ये लोग आएंगे और हम इन पे पथराव करेंगे। यही बात कल्याण बैनर्जी साहब से हुई। मैंने उनको फोन किया, दोपहर में फोन किया, बोले कि मैं जा रहा था ये बताने के लिए, एक पिटिशन देने के लिए, और ऐसे ऐसे और वो लगभग 70 साल के इंसान हैं, और पीछे से कहला मुझे पत्थर मारा और मेरे सर के पीछे से लगा और गिर गए वो। फिर अस्पताल गए, अस्पताल में फिर डिस्चार्ज होकर घर आए। ये भी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं। तो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? यही भाजपा के लोग आरोप लगाते थे ना, इतनी बड़ी बड़े नेता के ऊपर कोई पथराव हुआ पिछले 15 सालों में? इस तरह की चोट किसी को लगी? इस शर्म की बात ही नहीं है। ये लोकतंत्र पे एक हिंसा है, लोकतंत्र की हिंसा है। कैसे वाक्य हूं
मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग सेफ हैं। और मैं ये भी, ऐसा मुझे लगता है, अनुमान कर सकता हूं मैं कि जो पुलिस को ये कहा गया है कि भाई आप चुप रहो, हिंसा देखते रहो, आपको इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं, और इसीलिए इनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी उठाई गई, वो भी वापस ले ली गई, दोनों की सिक्योरिटी, अभिषेक बैनर्जी की और कल्याण बैनर्जी की सिक्योरिटी वापस ले ली। कंस्पिरेसी के साथ तय किया कि जैसे जैसे मौका मिलेगा इनके ऊपर पथराव करो, और कहीं और अब 70 साल का आदमी अगर गिर भी जाए, सर के बाहर गिरे तो क्या हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता। This is shocking. It is not just shocking, it is, at least मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर विदेश में इलेक्शन का मतलब क्या है। और इसी भाव के साथ विरोधी के खिलाफ आप इस तरह से पथराव करोगे तो फिर लोग समझेंगे क्या फायदा। इन्हीं लीडर के परिवार के लोग कहेंगे कि भाई क्या क्या जरूरत है। फिर आम वर्कर का परिवार कहेगा कि क्या जरूरत है तुम्हें इलेक्शन लड़ने की और साथ देने की, कि अगर यही होने वाला है तुम्हारे साथ, हमारा भविष्य क्या होगा। यही जब हमारा संविधान बना था, इसी सोच के साथ हमें स्वतंत्रता मिली थी कि इलेक्शन के दौरान ये होगा और इलेक्शन के बाद ये होगा। ये इसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब कोई बात कर रहा है कि भैया 356 लगाना चाहिए, गवर्नर साहब ने कुछ कहा वहां? किसी ने कुछ नहीं कहा। शर्मनाक बात है। और मैं इन लोगों के ऊपर इशारा कर रहा हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको मालूम है कि ये हो रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि इसका परिणाम बड़ा बुरा हो सकता है। अगर हाथ में हिंसा लोगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे।